तो काम किया था, अपना डाटाबेस खोल लेते हैं। नवंबर बैच ये है हमारा न्यू क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employee। तो हमने जितनी भी क्वेरी की अभी तक सिर्फ एक टेबल से क्वेरी की हमने। इसी में हमने सेलेक्ट करके देखा, मिनिमम निकाला, मैक्सिमम निकाला, वेयर किया, अपडेट किया, डिलीट किया, ऑर्डर बाय किया और लाइक किया। सब कुछ अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, एक ही टेबल से सारी चीजें निकाल रहे थे, सारी इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे। लेकिन जब आप किसी कंपनी की डिटेल बनाओगे तो सिर्फ एक टेबल होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कंपनी में सिर्फ एम्प्लॉय होगा ये तो नहीं है ना, कंपनी में कंपनी का डिपार्टमेंट होगा, कंपनी के इंटर्न होंगे, कुछ कंपनी का कुछ फाइनेंस होगा। तो अलग अलग चीज के लिए अलग अलग टेबल आपको बनानी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, जैसे कि एक टेबल बनाते हैं, इसका नाम है डिपार्टमेंट। तो बनाने का तो स्टेप वही है जो पहले बनाया था, डिपार्टमेंट। ये हमारी कंपनी में क्या क्या डिपार्टमेंट है उसको बताएगा। तो पहला तो आईडी बना लिया, इंटीजर टाइप का ले लिया। दूसरा क्या बनाया हमने, नेम, डिपार्टमेंट का नेम, वैरकर ले लिया 300। बस ये इन्हीं दोनों से इसका काम चल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के बारे में और क्या बताओगे, या तो डिपार्टमेंट की आईडी क्या है और उसका नाम क्या है। तो हमने ये बनाया, टेबल बन गई। और भी डिटेल हो सकती है कि डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन या फिर कुछ और भी लिखना हो तो वो भी कॉलम बना सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। बट फिलहाल हम थोड़ा सिंपल करने के लिए ज्यादा नहीं बना रहे, दो ही कॉलम बना रहे हैं इसमें। अब डिपार्टमेंट में अभी कुछ नहीं पड़ा, तो चलो कुछ वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यूज 1, पहला डिपार्टमेंट हमने बनाया, हम सबका फेवरेट आईटी डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस। तीसरा डिपार्टमेंट बनाया हमने एचआर का। एक ठीक ठाक कंपनी में ये चार डिपार्टमेंट तो होते ही हैं। चौथा बनाया ऑपरेशंस। एक ठीक ठाक कंपनी में ये चार डिपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे, तो एक मिडिल लेवल की कंपनी होगी। तो ये चारों डिपार्टमेंट हो गए। और इसी के ऊपर ये भी खोल देते हैं, सॉरी नॉट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का भी देख लेते हैं कि क्या एम्प्लॉय है हमारे पास। दोनों को सेलेक्ट करके चलाएंगे तो दो रिजल्ट आ गए। ऊपर एम्प्लॉय के आ गए सारे एम्प्लॉय की डिटेल, और नीचे सारे डिपार्टमेंट की डिटेल आ गई। अब अगर मुझे चाहिए कि भाई मेरी एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, तो ये कैसे पता चलेगा। अभी तो ये एम्प्लॉय अलग इन्फॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट अलग इन्फॉर्मेशन है। अभी ये पता नहीं चल रहा है कि सैलजा कौन से डिपार्टमेंट में है, अभिनव कौन से डिपार्टमेंट में है, शिवानी कौन से डिपार्टमेंट में है, या कोई दूसरा बंदा कौन से डिपार्टमेंट में है। तो ये उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय टेबल में ही एक और कॉलम ऐड कर देंगे। टेबल बनने के बाद अगर कोई नया कॉलम ऐड करना हो तो ऑल्टर कमांड होती है। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड अब कॉलम का नाम। जैसे मैं कर देता हूँ डिपार्टमेंट आईडी, डेप्ट आईडी, इंटीजर। मैं एक इंटीजर नाम की डिपार्टमेंट आईडी कॉलम ऐड कर रहा हूँ, हो गया कॉलम वो ऐड। अब सेलेक्ट करूंगा तो डिपार्टमेंट आईडी नाम का कॉलम आ गया। अभी सब में नल 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 पड़ा हुआ है क्योंकि अभी हमने कोई वैल्यू नहीं डाली। तो कैसे करते हैं, ये है अल्टर कमांड। अल्टर क्या होता है, अल्टर कमांड टू ऐड
न्यू कॉलम व्हेन टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अगर ऑलरेडी टेबल बनी हुई है उसके बाद कोई कॉलम ऐड करना हो तो ये सिंपल सी कमांड है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नाम और उसका टाइप, ऐसे ऐड कर सकते हो आप। क्लियर? इस चीज में कोई किसी को डाउट? क्लियर है। ठीक है। अब डिपार्टमेंट आईडी आ गया, तो किसकी डिपार्टमेंट, सबकी डिपार्टमेंट आईडी डाल देते हैं जिससे पता चल जाएगा कि कौन किस डिपार्टमेंट में काम करता है। एक काम करते हैं, अब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है बाकी रो में, खाली इस कॉलम में नहीं पड़ा, तो हम अपडेट कर देंगे। अपडेट dbo डॉट एम्प्लॉय सेट डेप्ट आईडी, कुछ को वन मतलब आईटी, कुछ को आईटी में डाल देते हैं। वेयर आईडी इज ग्रेटर देन नहीं लेस देन ले लेते हैं, 2 3 4, ऊपर के 4 को आईटी में डाल देते हैं। तो चलो ऊपर के 2 को डालते हैं। तीन रो हो गई, कोई 3 रो थी जो इससे छोटी थी वो 1 पे चली गई। सेलेक्ट करके देखते हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे कंडीशन हमारी मैच की और यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट आ गया। अब 4 को डाल देते हैं सेकंड में, बाकी सबको डाल देते हैं थर्ड में। फोर्थ एक डिपार्टमेंट खाली रखते हैं कि अभी हमारे पास उस डिपार्टमेंट का कोई आदमी है नहीं। पेयर आईडी इक्वल टू 4। ये मैं आप एक खाली डाटा बना रहा हूं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा, कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है वो बताएंगे आपको, फिर वैसे आपको डाटा डालना है। अभी तो मैं कुछ भी डाल दे रहा हूं, जस्ट टू मेक श्योर कि हर एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़ा हो। जहां पे किसी को कोई चीज समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना, अगर लग रहा हो कि बहुत तेज पढ़ा रहा हूं तो वो भी बता देना। तो ये हो गया एक, ये हो गया 2। अब क्या करते हैं, नीचे के दोनों में डाल देते हैं 3। आईडीज ग्रेटर देन 5। कंडीशन आपको अपने हिसाब से लगानी है, क्या कंडीशन है। 5 एक में अभी कोई डाटा नहीं डालते। मान लो श्रीकांत अभी नया नया ज्वाइन हुआ है और हमें पता नहीं है कि अभी कौन से डिपार्टमेंट में जाएगा। जैसे जब करते हैं ना टीसीएस वगैरह जाती हैं हायरिंग करने, बल्क हायरिंग, तो उन्हें पता नहीं होता कि बंदा क्यूए में रखेंगे इसे या इसे कोडिंग में रखेंगे या किस में रखेंगे। तो पहले वो सीधा के सीधा ही वो असाइन नहीं कर देते डिपार्टमेंट, वो बाद में असाइन करते हैं। तो मान लो एक एम्प्लॉय अभी हमें पता नहीं है कि किस में है ये। अब चेक करते हैं दोनों डाटा को एक साथ। आप देखो, अब यहां से देख के कोई भी बता देगा कि सैलजा कौन से डिपार्टमेंट में है, देखेगा आईडी 1, तो यहां से मैच करेगा आईटी में है। तो आप बताओ वैभव, ये राजा कौन से डिपार्टमेंट में है? अभिनव आप बताओ। एचआर। एचआर में है क्योंकि इसकी आईडी 3 है इसलिए एचआर में है। क्लियर? वैभव आपको भी समझ में आ रहा है? अनम्यूट होकर बोलो अगर समझ में आ रहा है तो। म्यूट पे हो वैभव। यस सर। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछना। आप बताओ, तुम बताओ वैभव, शिवानी कौन से डिपार्टमेंट में है? फाइनेंस में। फाइनेंस में, बिल्कुल सही, क्योंकि भाई इसका डिपार्टमेंट आईडी 2 है। ओके, तो इसी तरह से बेसिकली हम टेबल बनाते हैं। ये नहीं कि एक ही टेबल में डिपार्टमेंट आईडी भी डाल दिया, डिपार्टमेंट नेम भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, नहीं। बाकी इंफॉर्मेशन अपनी सेपरेट टेबल में सॉरी, बाकी इंफॉर्मेशन सेपरेट टेबल में, वो खाली उसकी आईडी जिस टेबल में मैचिंग करवानी है उस टेबल में डाल देते हैं।
तो इस तरह से टेबल बन गई। यहाँ पे अब ज्वाइन का कहाँ इस्तेमाल आया? अब ज्वाइन का काम तब आता है जब हमें इन दोनों को टेबल से मिला के डाटा कुछ निकाल के लाना होता है। जैसे एक रिक्वायरमेंट आई अब मेरी कि मुझे एम्प्लॉय के नेम और उनके डिपार्टमेंट नेम चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। कि एक क्वेरी लिखो जो मुझे एम्प्लॉय के नेम और उनके डिपार्टमेंट के नेम रिटर्न करे। तो लिखने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम dbo.employee। ये एम्प्लॉय का नाम हो गया, लेकिन डिपार्टमेंट का नेम तो दूसरी टेबल में है, तो ये कैसे सेलेक्ट करें? ये दिक्कत थी ज्वाइन आने से पहले कि भाई डिपार्टमेंट तो दूसरी टेबल में है, ये नाम तो इसको कहां से लेके आएंगे? हम तो अभी तक अपनी क्वेरी में खाली एक ही टेबल से लेके आ रहे थे ना डाटा। तो ज्वाइन ने कहा जब 2 या 2 से ज्यादा टेबल से डाटा लेके आना है तो आप ज्वाइन का इस्तेमाल करो। टोटल कितने ज्वाइन होते हैं? टाइप्स ऑफ ज्वाइन अभी सब करके देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। पहला होता है इनर ज्वाइन, या फिर बाय डिफॉल्ट अगर ज्वाइन भी लिखते हो वो भी इनर ज्वाइन ही कहलाता है। बाय डिफॉल्ट इफ यू राइट जस्ट ज्वाइन इट इज इनर ज्वाइन। दूसरा क्या होता है? आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन के अंदर दो आते हैं, एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक राइट आउटर ज्वाइन। ये सब अभी करके देखेंगे, अभी बड़ा लग रहा होगा, बाकी अभी हो जाएगा तो आसान लगेगा। तीसरा होता है फुल ज्वाइन या फिर फुल आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं इसे। और एक चौथा होता है सेल्फ ज्वाइन, बट सेल्फ ज्वाइन इज एक्चुअली इनर ज्वाइन का ही पार्ट है। सेल्फ ज्वाइन कल पढ़ेंगे। सेल्फ ज्वाइन मतलब अपने आप से ही इनर ज्वाइन कर लो, अपने आप से ज्वाइन कर लो अपनी टेबल से ही, उसे सेल्फ ज्वाइन कहते हैं, लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले इसका एक तुम्हें डायग्राम दिखाता हूं। ये रहा डायग्राम। इसे बड़ा कर लेते हैं। दिख रहा है? ब्लर 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 सा लग रहा है ना? डाउनलोड जॉइंस पे आते हैं। प्लस प्लस करते हैं। कोई नहीं, समझने के लिए ये काफी है। अब अब देखो, ब्लर ही आ रहा है। ब्लर आ रहा है बट कोई नहीं, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है आपको, खाली ये इमेज देखनी है। तो इनर ज्वाइन क्या होता है? दो टेबल और दोनों में जो कॉमन होगा वो इनर ज्वाइन में आ जाएगा। इनर ज्वाइन मतलब कि एक टेबल ये है, दूसरी टेबल ये है, दोनों में जो कॉमन है वो रिजल्ट आता है उसका। कैसे आता है अभी करके देखते हैं, अभी सारे बताऊंगा एक एक करके। पहले इनर ज्वाइन पे आते हैं। इनर ज्वाइन मतलब एक टेबल, दो टेबल, दोनों के बीच में जो भी कॉमन चीजें होंगी वो आ जाएंगी। क्या इतनी बात थ्योरेटिकली समझ में आ रही है कि भाई एक टेबल होगी, दो टेबल होगी, और दोनों में जो भी कॉमन होगा वो इनर ज्वाइन में आ जाएगा? बताओ, क्लियर है। थ्योरेटिकल आ रही है ना? अब इस चीज को प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे होगा ये। तो ये कैसे होगा भाई? मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए और डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, दोनों अलग अलग टेबल में हैं। और रिक्वायरमेंट यही है कि भाई वही एम्प्लॉय चाहिए जो उनको डिपार्टमेंट असाइन हुआ है। श्रीकांत को तो चाहिए, श्रीकांत नहीं चाहिए क्योंकि इसको तो डिपार्टमेंट अभी असाइन ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, क्या करेंगे हम? सेलेक्ट
कुछ करेंगे, मतलब यहाँ पे नेम एम्प्लॉय वाला नेम आएगा और यहाँ पे दूसरा नेम क्या आएगा, डिपार्टमेंट वाला नेम। अभी इन्हें सही करता हूँ, अभी रेड आ रहा है, कोई टेंशन नहीं लेनी। फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको शॉर्ट फॉर्म दे दो, जैसे बताया था ना LIS। LIS क्या होता है, इसका स्कूल का नाम एम्प्लॉय है, घर का नाम EMP। LIS मतलब इसका शॉर्ट नेम। एज EMP, ये ज्वाइन का सिंटैक्स है। ज्वाइन, चाहे ज्वाइन लिखूं या इनर ज्वाइन लिखूं, एक ही बात है। सो ज्वाइन, किससे ज्वाइन करना है हमें, डिपार्टमेंट एज DEPT। कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट, जो जो सेलेक्ट करना है वो, थोड़ा नीचे कर दो इससे पूरी की पूरी स्टेटमेंट दिख सके हमें। कैसे करते हैं, सेलेक्ट, जो जो कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो, फिर फ्रॉम एम्प्लॉय एज एम्प्लॉय, ज्वाइन सेकंड टेबल एज, उसको छोटा छोटा नाम दे दिया। अब किसके बेसिस पे ज्वाइन करना है, यहां पे चेक करो किसके बेसिस पे ज्वाइन कर सकते हैं हम, कौन सी चीज दोनों में कॉमन है। तो ये कॉमन, ये वाला कॉलम कॉमन है, ये और ये, कि मतलब जो ये डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू है, ये इस टेबल की आईडी के बराबर है। तो क्या करेंगे, ऑन एम्प्लॉय डॉट, अब पूरा नहीं लिखेंगे, खाली EMP लेंगे, छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही नेमिंग कन्वेंशन, दोनों में बड़ा लिख दिया तो बड़ा लिख दो। ऑन EMP डॉट डेप्ट आईडी इक्वल टू DPT डॉट आईडी। अभी यहाँ पे रेड रेड आ रहा है, तो इसे बता देंगे कि भाई पहला वाला जो है वो EMP का एम्प्लॉय वाला नाम है, और दूसरा वाला नेम क्या है, DPT का नाम है। और इसको काम करते हैं एक और थोड़ा अच्छा करने के लिए, ये करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, बट एज करके अच्छा नाम दे देते हैं इसका, डिपार्टमेंट नेम। ये एडिशनल काम है, ना भी करो तो चलेगा। तो मैंने क्या कहा, सेलेक्ट एम्प्लॉय डॉट नेम DPT डॉट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय एज EMP, EMP इसका छोटा नाम है एम्प्लॉय का, ज्वाइन डिपार्टमेंट दूसरी टेबल एज DPT इसका छोटा नाम है, ऑन, जो कॉलम कॉमन है दोनों में उसके ऊपर ज्वाइन लगाना है। तो DPT आईडी कॉमन है किससे, डिपार्टमेंट टेबल की आईडी से, क्योंकि इसके अंदर वही कॉलम की वैल्यू पड़ी है जो यहाँ पे आईडी की वैल्यू है। तो ये ज्वाइन लगा दिया। अब इसे सेलेक्ट करके रन करेंगे तो आ गया, शैलजा IT में है, अभिनव IT में है, शिवानी फाइनेंस में है, वैभव IT में है, राजा HR, ये सब। क्या ये बात समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट या दिक्कत? क्लियर है भैया। आप बताओ वैभव और पारस, आप? क्लियर है। क्लियर है वैभव, आपको भी? यस सर। तो देखो, अब इनर ज्वाइन का देखो क्या बोला था मैंने, कि वही वही रिकॉर्ड आएंगे जो दोनों में कॉमन है। एक यहां पे कॉमन है तो आ गया, पहला रिकॉर्ड क्या है भाई, 1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो शैलजा तो आ गई। दूसरा देखो, अभिनव यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी आ रहा है, एक वो भी एक ही आईडी है, तो एक यहाँ पे भी है, तो अभिनव भी आ गया। शिवानी भी आ गई, क्योंकि 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, शिवानी भी आ गई। श्रीकांत नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे नल पड़ा है और यहाँ पे कहीं नल पड़ा ही नहीं है। तो ऐसे रिकॉर्ड जो मैच नहीं करेंगे वो इनर ज्वाइन में नहीं आएंगे। अब ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन ऑपरेशन वाला डाटा नहीं आया। देखो कहीं पे भी ऑपरेशन वाली रो नहीं आई, तो वही रिकॉर्ड आए जो यहां पे मैच हो रहे हैं और ये दोनों में मैच हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो ये डायग्राम बना हुआ है कि भाई ए में जो मैच हो रहे हैं और बी में जो मैच हो रहे हैं, वही रिकॉर्ड आए। श्रीकांत वाला रिकॉर्ड नल यहाँ पे कहीं पड़ा ही नहीं था,
तो इसलिए ये आया नहीं। ठीक उसी तरह से ऑपरेशन नाम का जो रो है 4 नंबर रो कहीं पे पड़ी ही नहीं थी, इसलिए ऑपरेशन कहीं पे आया ही नहीं। तो क्या इस तरह से आपको समझ में आया कि इनर ज्वाइन में वही आएगा जो दोनों टेबल में मैच करेगा? क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस, क्लियर है। अगर यहाँ पे एक और रिकॉर्ड डाल दूंगा ऐसे करके, देखो एक नकली नकली रिकॉर्ड डालता हूं। वैल्यूज 7 तक पढ़े हैं ना? 8 पारस, सैलरी दे दो, कुछ सैलरी लिख दो, और डिपार्टमेंट डाल देता हूँ 5। 5 नाम का डिपार्टमेंट अभी बना ही नहीं, पर मान लो हम कह रहे हैं एम्प्लॉय को एक नए डिपार्टमेंट बना के उसमें डालेंगे, पर अभी वो डिपार्टमेंट हमने डाटाबेस में नहीं डाला। तो इनर ज्वाइन में क्योंकि ये पढ़ा ही नहीं है, तो इनर ज्वाइन में तो ये नहीं आएगा। ये देखो इनर ज्वाइन की चलाई है मैंने, 5 आ गया, पारस फिर से आ गया, यहाँ पे आ गया पारस जो हमने डाला था, लेकिन पारस नाम का रिकॉर्ड तो कहीं पड़ा ही नहीं है। पारस मतलब 5 नाम का रिकॉर्ड तो कहीं पे पड़ा ही नहीं है इस टेबल में, तो ये दोनों मैच ही नहीं किए। और मैच किसको करना है हमेशा? मैच जो आपने इनर ज्वाइन में कॉलम लिखा है उनको मैच करना है। और वो कॉलम किसके बेसिस पे होंगे? कॉलम उस बेसिस पे होंगे कि कौन सा कॉलम दोनों टेबल में कॉमन है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी और आईडी कॉमन है, कि मतलब ये जो आईडी है वही डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इनर ज्वाइन में किसी को डाउट है तो पूछो। अब इतना ही है इनर ज्वाइन, कि जो रिकॉर्ड मैच करेंगे वो आ जाएंगे नीचे ज्वाइन में, और जो नहीं करेंगे भाई वो नहीं आएंगे। जैसे इसमें ना तो 5 मैच किया ना तो नल मैच किया, तो वो दोनों में से कोई नहीं आया। और ऑपरेशन मैच नहीं किया तो यहाँ पे वो नहीं आया। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। ठीक है, ये क्लियर। तो अब सुनो लेफ्ट ज्वाइन की कहानी। लेफ्ट क्या कहता है इसे देख के समझ जाओगे कि भाई लेफ्ट के तो सारे आएंगे, चाहे मैच हो या ना हो, लेफ्ट के तो सारे आएंगे, राइट के वही आएंगे जो मैच होंगे। बड़ी सिंपल सी कहानी। लेफ्ट देखो पूरा का पूरा लाल है, मतलब लेफ्ट का तो सब कुछ आ जाएगा, पर राइट का वही आएगा जो मैच होगा। तो आप कहोगे कि इस सिनेरियो में अगर लेफ्ट का पूरा आ गया और राइट में वही आया जो मैच हुआ, तो डिपार्टमेंट नेम तो मैच होगा ही नहीं यहाँ पे 5वें नंबर पे, लेकिन लेफ्ट ज्वाइन में आएगा आएगा। तो डिपार्टमेंट नेम क्या आएगा उसकी जगह पे? तो आंसर है नल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट नेम तो मैच होगा नहीं, और लेफ्ट वाला आएगा ही आएगा। अच्छा पता कैसे चलता है कि लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है? जो पहले लिखा होगा। करेक्ट। जैसे इसको अगर मैं इसे एक लाइन में लगा दूं, तो यहाँ पे लेफ्ट में एम्प्लॉय आ गया, अपने हाथ से देख लो, लेफ्ट में एम्प्लॉय है, राइट में ये है। तो अगर इसी ज्वाइन को मैं लेफ्ट ज्वाइन कर दूं, अब देखो रिजल्ट कैसे बदलेगा। लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा? आंख बंद कर लेगा पहले तो, और आंख बंद करके इसके तो सारे लिख देगा, जितने भी नाम है सारे नाम लिख देगा। क्यों नाम लिखेगा, और कुछ क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि भाई सेलेक्ट में आपने खाली नाम ही मांगा है, अगर और कुछ मांगा होता तो वो भी लिख देता, लेकिन सेलेक्ट में ओनली नाम मांगा है तो सारे नाम लिख देगा। बाहर चलाते हैं, चलो इसे चला के दिखा देता हूँ सीधा। तीनों को एक साथ चलाते हैं जिससे पता चल जाए। देखो अब ज्वाइन का रिजल्ट सबसे नीचे है, लेफ्ट ज्वाइन का रिजल्ट क्या आया? इसने सारे नाम ज्यों के त्यों लिख दिए। अब जहां पे डिपार्टमेंट आईडी से मिला, वहां पे तो उसकी वैल्यू डाल दी,
लेकिन जहां पे नहीं मिला, जैसे नल वाले में नहीं मिला तो नल आ गया, और 5वें नंबर का भी नहीं मिला डिपार्टमेंट तो वहां पे भी नल आ गया। तो कहने का मतलब लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट के तो सब आएंगे, लेफ्ट का तो सारा डाटा आ जाएगा, लेकिन राइट का डाटा लाते वक्त वो मैच करेगा, जो मैच होगा वो आएगा, और जो मैच नहीं होगा उसकी जगह नल आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है। वैभव आप बताओ। क्लियर। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो इसी का भाई है राइट ज्वाइन। ये क्या करेगा? राइट का तो सब ले आएगा, लेफ्ट का नहीं लाएगा, लेफ्ट का जो मैच करेगा वही लाएगा। तो यहां पे देखो, राइट अभी तक देखो इस वाले में ना सब आ गया था लेकिन ऑपरेशन नहीं आया था, ऑपरेशन कहीं पे भी नहीं आया, चेक कर लो। अब इस वाले में क्या करेगा? ये ऑपरेशन को ले आएगा, और लेफ्ट वाले श्रीकांत और पारस मैच करेंगे नहीं, क्योंकि 5 नंबर कहीं पे नहीं है और नल कहीं नहीं है, तो इनको नहीं लाएगा। अब दिखाता हूं पहले, फिर समझ में आएगा। ये देखो कैसे काम कर रहा है, जो इमेज है उसी इमेज के बेसिस पे करेगा। ये देखो भाई, राइट के तो पहले गया आईटी वाला, उसने आईटी लिखा, अब चेक किया आईटी भाई कहां कहां मैच कर रहा है। पहले सैलजा में मैच किया, फिर अभिनव पे मैच किया, फिर वैभव पे मैच किया, तो तीनों आईटी लेके आ गया। फिर फाइनेंस लिखा, फाइनेंस एक ही जगह मैच किया तो एक जगह लेके आ गया। एचआर 2 जगह मैच किया तो दोनों लेके आ गया। अब ऑपरेशन कहीं पे भी मैच नहीं किया, लेकिन ये तो राइट ज्वाइन है, तो ऑपरेशन लिखेगा और राइट लेफ्ट वाली टेबल की जगह नल लिख देगा, उसके कॉलम की वैल्यू की जगह नल लिख देगा। तो ये इसने क्या किया? सेम उसका उल्टा किया। देखो श्रीकांत नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि श्रीकांत राइट में लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है लेकिन राइट में नहीं करता। ठीक उसी तरह से पारस भी नहीं आया, क्योंकि पारस लेफ्ट वाली टेबल में एग्जिस्ट करता है, राइट में नहीं करता। राइट ज्वाइन में वही आएंगे जो राइट में एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है। अब ये मत कहना कि सिर्फ यहीं पे नल क्यों, अगर क्योंकि मैंने 2 ही कॉलम लिए। अब मान लो 2 कॉलम की जगह सारे कॉलम ले लेता हूं। कहां गया हमारी टेबल? नीचे है। इसे नीचे करते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे ऊपर करते हैं। अब इसकी जगह एक काम करते हैं, एस्ट्रिक लगा देते हैं। एस्ट्रिक का मतलब है इस टेबल का भी सब कुछ लेके आएगा, इस टेबल का भी सब कुछ। एस्ट्रिक का मतलब सब कुछ का मतलब ये नहीं राइट ज्वाइन है तो ज्वाइन के बेसिस पे ही काम करेगा, लेकिन एस्ट्रिक का मतलब है सारे कॉलम उठा के लेके आएगा, सिर्फ नाम और डिपार्टमेंट नेम नहीं। अब रन कर रहे हैं तो देखो क्या हो रहा है राइट ज्वाइन में। बाकी के सबको नल कर दिया इसने, क्योंकि ऑपरेशन पे मिला ही नहीं होगा उसे राइट ज्वाइन में। और ये सारे कॉलम एम्प्लॉय टेबल के कॉलम है, ये दोनों कॉलम डिपार्टमेंट टेबल के कॉलम है। हमने क्योंकि एस्ट्रिक लिखा था और 2 टेबल में ज्वाइन लगाया था, तो पहले पहली टेबल के सारे कॉलम आ गए, फिर दूसरी टेबल के सारे कॉलम आ गए। लेकिन हमारा राइट ज्वाइन है, तो राइट वाले तो सारे में वैल्यू आई, लेफ्ट वाले में जहां नहीं मिला उसने नल कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर समझ में आई है तो अब आपको आंसर देना है। एक टेबल बना रहा हूं, पारस को पता होगा, पारस ने ऑलरेडी क्लास ले रखी है, तो पारस नहीं बताएगा, आप दोनों बताना। डीबीओ डॉट सैंपल टेबल, टेबल का नाम है सैंपल। इसमें एक ही कॉलम है जिसका नाम है आईडी। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं सैंपल, सैंपल
वैभव और अभिनव आप दोनों रेडी हो जाओ, आपको बताना है आंसर क्या आएगा। आईडी अभी तो कुछ नहीं पड़ा, कुछ वैल्यू डाल देते हैं। 1, एक बार 1 डाल दिया, दोबारा डाल दिया, तिबारा डाल दिया, तो 3 बार 1 डाल दिए, 1 1 1। अब कर रहा हूं ज्वाइन। सैंपल S1 ज्वाइन dbo डॉट सैंपल, अपनी ही टेबल से ज्वाइन कर रहा हूं S2। ज्वाइन का मतलब होता है इनर ज्वाइन, चाहे ज्वाइन लिखूं चाहे इनर ज्वाइन लिखूं एक ही बात है, दोबारा बता रहा हूं। ऑन S1 डॉट id इक्वल टू S2 डॉट id। आप बताओ ये क्वेरी चलाऊंगा तो क्या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले तो बताना है नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे। 3 अभिनव आएंगे। आप बताओ। कॉलम तो एक ही है। कॉलम कह रहे हो एक ही आएगा आईडी वाला, हम्म क्योंकि दो टेबल होंगी तो भी एक ही कॉलम आएगा। हम्म जहां पे जब 2 टेबल थी, कंपेयर करते हुए चलते हैं ना। जब यहां पे कहां गया हमारा, हाँ, जब यहां पे हमने एस्ट्रिक लगाया था और एक एम्प्लॉय की टेबल थी और एक डिपार्टमेंट की टेबल थी, तो कितने कॉलम आए थे? खाली एम्प्लॉय वाले कॉलम आए थे या डिपार्टमेंट वाले भी आए थे? एम्प्लॉय वाले भी आए थे और डिपार्टमेंट वाले भी आए थे। ठीक है। अब यहाँ पे एस्ट्रिक लगाया है और 2 टेबल हैं। 2 टेबल का मतलब होता है सेम कॉपी करके दूसरी टेबल बना ली हमने, अब दोनों के बीच में ज्वाइन लगा रहे हैं, तो 2 टेबल है एक्चुअली। तो 2 टेबल है तो एक कॉलम तो आएगा नहीं, 2 आएंगे, 2 बार आईडी लिखाएगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि ओके। नाम एक है, नाम से फर्क नहीं पड़ता, पर 2 बार ज्वाइन किया ना, एक खुद को खुद से ज्वाइन कर लिया, ये एक्चुअली सेल्फ ज्वाइन है, बट खुद को खुद से ज्वाइन कर लिया तो 2 कॉलम आएंगे। तो ये तो कंफर्म कर लो पहले, क्यों कर 2 आएंगे, क्योंकि भाई एस्ट्रिक लगाया है। एक बार आईडी S1 वाले का आएगा, एक बार आईडी S2 वाले का आएगा। अब आगे बताओ कितनी रो आएंगी। इसे नॉर्मल, इसे रो सेल्फ ज्वाइन मत समझो, इसे नॉर्मल ज्वाइन समझो कि 2 टेबल हैं अलग अलग, दोनों के बीच में ज्वाइन लगाया है, पर दोनों में सेम ही डाटा पड़ा हुआ है। और जब सेम नंबर ऑफ, कॉलम है तो सेम रो भी आएंगी। ठीक है, तो तुम क्या कह रहे हो कि कितनी सेम रो आएंगी, मतलब कितना, क्या रिजल्ट आएगा? 3 रो है ना, यहाँ पर तीनों आएंगी। हाँ, तो तुम क्या कह रहे हो, कुछ इस तरह से आएगा। हाँ, यहाँ पे 1 1, नेक्स्ट में 1 1 और उसके नेक्स्ट में भी। ठीक है, वैभव आप क्या बोलते हो, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से वैभव? बोलो, क्या जो ये अभिनव बता रहा है यही आना चाहिए, आपका कुछ अलग है? अनम्यूट होकर बोलो अगर सुन सकते हो तो। ओके, तुम म्यूट पे हो, कोई बात नहीं, तो तुम्हारा ही देखते हैं। एक्चुअली आंसर गलत है, 3 नहीं आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 9 बार, 9 टाइम्स आएगा, सेम ये सर, रिजल्ट आएगा। तो ये मैं इसलिए क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि ये सेम सर, एक्चुअली में ये सेम इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, सेम इंटरव्यू में भी सेम यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैं सेम तो यही पूछता है ही हूँ सर। अपने स्टूडेंट। अब ये समझते हैं कि ऐसे क्यों है, कि 9 बार क्यों आएगा। वो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ज्वाइन कैसे काम करता है। तो ज्वाइन क्या करेगा, बेसिकली आईडी, यहाँ पे एक आईडी लेगा, जब मैंने 2 टेबल में ज्वाइन लगाया है तो यहाँ पे 1 1 1 लिखा होगा, 1 1 1। अब ज्वाइन कैसे काम करता है, पहले वो इस वाले आईडी को उठाएगा, इनर ज्वाइन है तो
तो किसी को भी उठा सकता है, चाहे इसको उठाए चाहे इसको उठाए, एक ही बात है। लेफ्ट में हमेशा लेफ्ट से उठाएगा, राइट में हमेशा राइट से उठाएगा। इनर में किसी को भी उठा सकता है, तो हम लेफ्ट से उठाते हैं। इसको उठाएगा, मैच करेगा कि क्या कोई रो दूसरी टेबल में मैच करती है, तो आ जाएगी पहली रो, हाँ करती है। फिर अभी इसी पे है, फिर वो आगे चेक करेगा क्या आगे भी कोई मैच करती है, कहेगा हाँ एक और करती है। फिर यही रो इससे मैच करेगी और फिर एक और रिजल्ट लिख देगा रिजल्ट। अब दूसरे पे जाएगा, अब वो इससे मैच करा, अब कहेगा याली कहीं रो एग्जिस्ट करती है, ऊपर आएगा हाँ करती है। फिर और कहीं करती है, हाँ दूसरे नंबर पे भी आ जाएगा करती है। फिर और कहीं करती है, तीसरे नंबर पे भी करती है, तो 3। तो ज्वाइन इस तरह से काम करता है कि जितनी बार आप मैच करवाओगे पूरी टेबल में मैच करेगा, और जितने मैचिंग मिलेंगे उतनी बार प्रिंट कर देगा। क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्लियर है। 9 हर बार एक होना चाहिए। एलिमेंट का हर एक नेक्स्ट एलिमेंट के साथ। करेक्ट, एक एलिमेंट का पूरी टेबल में सबके साथ मैच करेगा, जितनी बार मिलेंगे उतनी बार प्रिंट कर देगा। तो अगर अब यही मैं ये लिखूं तो अब क्या रिजल्ट आएगा बताओ? 1 के तो स्टार्टिंग के तो 6 बन गए और लास्ट 6 ही बनेंगे। करेक्ट, क्योंकि भाई सिर्फ यही मैच कर रहा है, तो 6 1 1 1 आ जाएंगे। अब क्या आएगा? बताओ। कहाँ जैसे चेंज मैंने करा किया आपने? है, अच्छा हाँ जैसे मैंने किया है वही मैच करो। तो 4 4 और फिर 5 5 आएंगे। करेक्ट, 4 1 1 के आ जाएंगे और एक 2 2 का आ जाएगा। 2 2 का आ जाएगा। करेक्ट, यही करके देख लेते हैं। एक एक और 2 डाल देता हूँ इसमें लास्ट में। चलो एक इंसर्ट और कर देता हूँ, 2 नंबर करके ना, एक ही बात हो जाएगी वो। कंपनीज में इसी तरीके से डेटा देते हैं। इंटरव्यू में इस तरह से देते हैं। अच्छा वहां पे जब कंपनी जाओगे तो वहां पे तो पूरा स्ट्रक्चर बना होगा कि ये एम्प्लॉय है, ये डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस का डाटा है, बहुत सारी अलग अलग टेबल बनी होंगी। ये देखो, बाकी सब तो सिंगल वो आ गए 9, और लास्ट में एक 2 2 भी आ गए, क्योंकि 2 भी ऐड कर दिया था मैंने। क्लियर? तो अब कर लोगे। अब इसी को मैं यस अगर लेफ्ट ज्वाइन कर दूं तो कितने रिजल्ट आएगा? लेफ्ट वाले तो आएंगे ही आएंगे और फिर करेक्ट, मिडल वाले आ नहीं जाएंगे। होता तो वही है, ज्वाइन काम वैसे ही करेगा। ज्वाइन काम कोई अलग तरीके से नहीं करेगा। पिछली बार था वो दोनों में से किसी को भी उठा सकता था, इस बार सिर्फ लेफ्ट को उठाएगा और एक एक को मैच करेगा। तो पहले 1 1 मैच होगा, फिर 1 1 ये वाला मैच होगा, फिर 1 1, फिर 1 1, फिर 2 2। तो कहने का मतलब है सेम ही रिजल्ट आएगा। चाहे लेफ्ट ज्वाइन कर दूंगा तो भी सेम सेम रिजल्ट आएगा, चाहे राइट ज्वाइन कर दूंगा। अगर अपनी ही टेबल से ज्वाइन लगाया है तो हमेशा लेफ्ट राइट या इनर ज्वाइन कुछ भी कर दोगे सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि दोनों टेबल एक ही है। तो आप बात समझ रहे हो? यहाँ पे आओ, अगर दोनों सर्कल एक ही है तो चाहे लेफ्ट ज्वाइन लू, चाहे राइट ज्वाइन लू, चाहे इनर ज्वाइन लू, एक ही तो आएगा। समझ में आई नहीं यस यही बात? यहाँ पे तो 2 हैं, इसीलिए इनर में अलग आ रहा है, राइट में अलग आ रहा है, लेफ्ट में अलग आ रहा है। लेकिन एक ही सर्कल हो, उसी के ऊपर दूसरा सर्कल बना दूं, अब चाहे इनर ज्वाइन लू, चाहे लेफ्ट लू, चाहे राइट लू, एक ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? कोइंसाइड हो जाएंगे डेटा एक दूसरे पर। करेक्ट, तो इसीलिए जब जब अपनी टेबल से ज्वाइन होगा तो लेफ्ट राइट और इनर का सबका रिजल्ट सेम आएगा। समझ में आ गया लेफ्ट ज्वाइन क्या है, राइट ज्वाइन कैसे है और इनर ज्वाइन कैसा है? सारे लॉजिक यही लगेगा, कभी भी सॉल्व करना हो कोई इंटरव्यू क्वेश्चन में तो यही लगाना। चाहे लेफ्ट ज्वाइन पूछेंगे तो लेफ्ट से उठाना, कि पहले एक को उठाऊंगा, सबसे कंपेयर करूंगा, जितना रिजल्ट आएगा वो लिखते जाना, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। सिर्फ लेफ्ट वाले में लेफ्ट वाले को, राइट वाले में सिर्फ राइट वाले को।
इनर में कोई सा भी एक उठा लो और उससे कर लो। क्लियर? क्लियर है। चलो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे सेल्फ ज्वाइन, और कल मतलब नेक्स्ट, हाँ कल ही तो नेक्स्ट क्लास, सेल्फ ज्वाइन और स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में। चलो भैया मिलते एक हैं और फिर नेक्स्ट क्लास चीज, में। हाँ पूछो। वो जो पेज बनाया था ना इंडेक्स वाला, अपना HTML वाला। हाँ, हाँ तो पूछो। जब उसे होस्ट करोगे ना तो प्लीज मेक श्योर उसे लाइव ही होस्ट करना है, मेरे को देखना है मतलब होस्टिंग कैसे करते हैं और कैसे उसे डोमेन से कनेक्ट करते हैं, तो बस। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन वो मेरा सर्वर है तो फिर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वो चीज फिर वैसे ही दिखा दूंगा लाइव करते हुए, उसके बाद से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हाँ करेंगे। ठीक है, वैसे चलेगा। ठीक है ठीक है। ऑलराइट, चलो फिर ये SQL हो जाएगा, उसके बाद करेंगे। लेकिन अब आप लोग अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते रहो, जिससे कॉल आए हाँ, तो अब इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। वो उस पोर्टफोलियो में चेंज कर देंगे अब थोड़ा सा मैंने उसे पूरा अच्छे हाँ से चेंज नहीं करा था। ठीक। हाँ हाँ ठीक है, तो वो चेंज करके मुझे अपडेट करके भेजना फिर। ठीक है, थैंक यू भैया। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।